सभा के दरमियान समाज के तमाम प्रबुद्ध जन, माता, भाई और नौजवान के सुलह और सुझाव बारी बारी से हमार समाज के दाईमन काली और हमार समाज के हमार पिताजी मन, भाई और नौजवान साथी मन है समाज के रीति रिवाज के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करे है, बहुत ज़्यादा होकर बारे में सोचे विचार के काम करे है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, बहुत कम शब्द में आप मन ला कहना चाहूँ कि गोटानपार महासभा में जो भी हमारे कानून और व्यवस्था बनी समाज चलाए बर बने हैं, वो व्यवस्था ला, वो नियम और कानून ला हम ला बरकरार रखे के मोर सुझाव है। काबर बार बार हम महासभा के माध्यम से हमारे समाज के रीति नीति ला सुझाव ओला प्रस्ताव कर करके ओला खत्म कर कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ और मोर डोंडी ब्लॉक की तरफ से भी सुझाव है कि वो जो कानून बने हैं, समाज के जो बालाज बने, जो नियम बने, ओला जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। और जमीनी स्तर पर लागू कैसे हुई ये संबंध में आप मला थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँ। हमारा गांव प्रबंधक और गांव प्रमुख हमारे गांव प्रमुख कथा हमारे डोंडी ब्लॉक में जिला हमारे मोहल्ला मानपुर चौकी के हमारे सगा मन है ओला गांव प्रबंधक के नाम से बोलते और हमारे डहन हमन है गांव प्रमुख के नाम से कथन। तो हमन ला गांव प्रमुख मतलब सशक्त करे पड़ी, गांव प्रमुख मतलब पावर देल पड़ी और वो गांव प्रमुख के पास हमारे एक बैलाज हो और उस बैलाज के माध्यम से समाज ला एक सूत्र में लाए के प्रयास किया जा सकते। अभी तो हम देखा था कानून बनाया था, नियम बनाया था, जुन्नापानी महासभा में नियम बनाए, मोहला महासभा में नियम बनाए, भानु प्रतापपुर भी महासभा में नियम बनाए। मैं ज़्यादा तो नहीं पर 4-5 महासभा में उपस्थित रहे हूँ, तो मोला कुछ कुछ मालूम है। हम नियम कानून तो बनाथन, बैलाज बनाथन, लेकिन पालन काबर नहीं करन। पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पालन कौन करेगा? पालन कौन करेगा? हम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, डोंडी लोहारा में अलग, डोंडी में अलग, मोहला डाउनपुर में अलग। तो ये हम अधिक खर्चा करके हम लोग इतना है ना चंदा और पैसा बरार करके आप लोग गाड़ी करके आए हो, तो जब कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है तो हम खर्चा करें, हमारा खर्चा बेफाजूल हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कानून को एक सूत्र में बनाने के लिए गांव प्रमुख को हमको पावर देना पड़ेगा। अब मनमुखी काम नहीं होगा। हमारे संभागीय पदाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा, मेरे जो बात पे विचार करें, गंभीर विचार करेंगे। गांव प्रमुख के पास हमारा बैलाज होगा और वो बैलाज के आधार पे हर कानून टंडा मंडा और कुंडा तीनों संबंध में वो गांव प्रमुख घायता के माध्यम से गांव में संचालित हो, ऐसा मेरा सुझाव है। उसमें एकरूपता होगा। अभी हम बैलाज अभी जुन्नापानी महासभा का बैलाज हम चला रहे हैं, 10-12 साल के पहले का बैलाज चला रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में पूर्व में हमारा जो गोटानपार महासभा हुआ वो बैलाज कुछ कारण से अभी तक हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम जुन्नापानी महासभा का जो बैलाज है उसी के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन आज अवारी महासभा डोंडी ब्लॉक के जो भी नियम कानून होगा, वो नियम कानून को हर गांव के गांव प्रमुख के पास हो और उसमें जो कानून और जो नियम बनेगा हमारा तीनों संस्कार का, उसी के आधार पे हो। मनमुखी काम नहीं चलेगा। वो पारक मन जाने जी, हमारे पारक हम जाना नहीं जी, हमारे पारा में तो अधिक देथन जी, हमारे पारा वो गाँव ऐसे रहते जी। ये कहानी चल रहा है, चलते नहीं चला थे, हर गांव चलते। ऊपर गांव गए जी तो हमारा एक खंडी लीन और हम ना 15 काठा लेता। यहाँ गए तो 2 डगनी और साग भाजी के नाम से हमारे खर्ची रहते हैं, 3000 लीन हम जी और हम ना 500 गाँव रुपये रहता। तो ये अंदर होते कि नहीं होते? अंदर होते कि नहीं होते? यदि हमला एकरूपता लाना है तो मनमुखी काम नहीं चलेगा, जो मन में बना के करें। आज भी हमारे बैलाज में लिखा हुआ है, उस बैलाज को शायद
सरकार अध्यक्षों के माध्यम से या गांव प्रमुख के माध्यम से आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इस बार हमारी महासभा डोंडी का जो बलाज बनेगा वो हर गांव प्रमुख के पास हो रहेगा और उसी गांव प्रमुख के कानून के आधार पे वो गांव का नियम चले, ऐसा मेरा सुझाव है। इसमें हमारा समाज में एकजुटता होगा और संगठन भी मजबूत होगा। और यदि वो बलाज के नियम कानून को गांव के कोई भी हमारे समाज के व्यक्ति उसमें डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है, गांव प्रमुख को उसकी बात को नहीं मानता, तो वो गांव प्रमुख सरकार में शिकायत करे और सरकार उसका समाधान रास्ता निकाले। यदि उसके बाद भी नहीं मानता तो ब्लॉक में जाए और नहीं तो फिर हमारा उच्च सदन जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो हमारा महासभा है, वो महासभा में जाए। तो इस तरीके से हमारा जो क्रम बना हुआ है उस क्रम के आधार पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज में जो संगठित होगा और हमारा समाज का जो कानून है, समाज का बलाज है, टंडा मंडा कुंडा का जो नियम कानून हमारा है वो एकरूपता होगा। चाहे आप मानपुर मोहल्ला में चले जाइए या डोंडी लोहारा में चले जाइए या डोंडी में चले जाइए, वहाँ एकरूपता होगा। किसके आधार पे होगा? बलाज के आधार पे होगा। हर गांव में हमारा बलाज रहेगा। और मैं चाहता हूं हमारे संभाग के तमाम पदाधिकारी से कि बहुत ही जल्दी 3 महीना के अंदर 6 महीना 3 महीना के अंदर हमारा बलाज हमको प्राप्त हो जाना चाहिए, तमाम गांव प्रमुख को प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहूँगा, खाली बहुत सारे लोग समाज के नीति नियम कानून के बारे में बता चुके हैं और अभी भी हमारे पूर्ववक्ता लोग अभी बोले हैं और अभी आने वाले हमारे और बहुत सारे अतिथि हैं, उनको भी अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार और मैं आज आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, आज जो ऐतिहासिक नज़ारा आप लोग जो देख रहे हैं उसका श्रेय मेरे डोंडी ब्लॉक के तमाम युवा प्रभाग जिनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं और यहाँ के सरपंच सरपंच श्रीमती अमिता मंडावी जी के अथक सहयोग और इस सरकार के अथक सहयोग से और ब्लॉक के तमाम पदाधिकारियों के सहयोग से आज के जो नज़ारा जो दिख रहा है न, हम लोग 4 सेक्टर में एक यूथ बनाए हैं, युवा प्रभाग। और युवा प्रभाग बना करके हमने लगातार जब से हमको पता चला कि डोंडी में महासभा इस साल होना है, हमने अपना तैयारी करना चालू कर दिए थे, जिसका नज़ारा आज आप लोगों को दिखने को मिल रहा है। मैं उस नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं जिसमें से हमारा हम लोग महासभा के लिए ही सेनापति तैयार किए खोलवाना राम मंडावी जी का अथक सहयोग, अनिल जकाम जी का अथक सहयोग, धनुराम नूटी जी का अथक सहयोग, हिचामी हमारे युवा नेता जनपद सदस्य और देव के राम जैसे तमाम हमारे नौजवान साथियों के अथक सहयोग से दिन और रात एक करके आज भी आप लोगों को जगह जगह देखने को मिल रहा है। हमारे युवा युवतियां जो है अधिक से अधिक तकलीफ झेल करके सेवा दे रहे हैं। मैं कल तो इससे 3-4 गुना हमारे समाज के लोग आए थे। अभी हमारे गुरु जी ने बोल रहा था वो नाला की तरफ इतना ज्यादा खाना परोसने में मदद किया और अपना अथक खून पसीना बहा करके बहुत ज्यादा समाज का सेवा किए। हो सकता है बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें छोटे मोटे गलतियां छोटे मोटे छूट होते रहता है, कई लोगों को खाना मिला होगा, कई लोगों को नहीं मिला होगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि इस जनसैलाब को सागर को कि मैं हमसे जो गलती हुआ होगा उसके लिए मैं डोंडी ब्लॉक वाना समाज की ओर से क्षमा याचना करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोले बुढ़ा बेना